बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो रिलेटेड होती है उन क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में कर चुके होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट उसकी प्रैक्टिस होती है कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को जो आप चैप्टर में सीख चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा होता है एमसीक्यूज़ का, कि आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें से आपने राइट आंसर जो है उसको चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या हैं। एमसीक्यूज़ हैं जी, ये देखें, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। अब सबसे पहला है दी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। अब ये है 1, 1/3, 1/5, 1/7 सो ऑन इज़। अब देखें, इनमें से एक ये दिया है x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू होल सेट। सेकेंड है जी x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू होल सेट। अब ये तीनों चारों ही होल सेट से बिलोंग करते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n प्लस 1 और x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू होल सेट। अब हमने इन चारों में से देखना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। अब देखें, अगर आप ये सेट लेते हैं बी ऑप्शन में देखें, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, यहाँ पे होल सेट है ना, होल सेट है तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। सबसे पहला 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1। ठीक है ना, 1/1 क्या आ जाएगा 1। सेकेंड हम यहाँ पुट करेंगे 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 आ जाएगा 1/3। फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1/5। इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है इसका, तो हम इसको इन सर्कल कर लेते हैं। सेकेंड है जी, इफ़ a इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर ऑफ a इज़। अब इसकी आपने पावर सेट बताना है। आपको पता है कि कोई भी सेट जो है वो इसका एलिमेंट होगा पावर सेट का। तो ठीक है, ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट जो है ये देखें इस सेट का एलिमेंट है एम्प्टी सेट, तो इसलिए इस C जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट जो है उसमें है आपके पास इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5 एंड u माइनस a इंटरसेक्शन b इज़। अब आपने ये मालूम करना है कि कौन सा है। ठीक है ना, तो अब आपने देखें कि a इंटरसेक्शन b लें। पहले a इंटरसेक्शन b में से कौन सा आएगा, इसका सिर्फ आपके पास 3 आएगा, 3। ठीक है, अब u में से आपने सिर्फ 3 निकाल देना है, बाकी सेट जो है वो आपका सेट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें कि ये देखें इसमें से सिर्फ आपने 3 जो है उसको स्किप कर दिया है, बाकी सेट है आपके पास, तो ये आ जाएगा u माइनस a इंटरसेक्शन b सेट। तो आप इसको a को इंसर्कल कर दें। ठीक है जी, अब इसी तरह आपने इफ़ a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ a माइनस b इज़ इक्वल टू। अब ये नंबर ऑफ a माइनस b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसी का आ जाएगा कि नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसी तरह इफ़ a सबसेट ऑफ b एंड b माइनस a नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट देन नंबर ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू। ठीक है, ये भी इसी तरह आ जाएगा नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a, तो ये सेट आ जाएगा। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 30 एंड नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 35 देन नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू। ठीक है जी, ये आपने इसका नंबर बताना है, तो आपको पता है इसका आपने इन दोनों को कर लेना है ऐड और इसमें से कर देना है ये माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, आगे है आपके पास इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू x y z दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज कंटेन्स एग्जैक्टली एलिमेंट डैश एलिमेंट्स। आपको पता है इनकी तादाद को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये इसके एलिमेंट कितने 4, इसके एलिमेंट कितने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 12, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका 12। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ f(a प्लस 1) इज इक्वल टू। आपने f(a प्लस 1) इसकी वैल्यू लेनी, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने a प्लस 1 ऐड करके इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू लेनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इफ़ f(x) इज इक्वल टू 28 देन द वैल्यू ऑफ x इज़। ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। इसको आप चाहें तो मैं आपको इसको सॉल्व कर देती हूँ। ये क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में भी
सॉल्व किए हैं, यानी कि अगर आपके पास fx जो है वो आ जाएगा 3x + 1 और fx की जो वैल्यू है वो है 28, ठीक है ना। तो आपने जो है इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो fx की जगह आप लगा दें 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास मालूम करनी है आपने, तो = 3x + 1, ठीक है। 1 इधर आ जाएगा, 28 - 1 = 3x, तो 27 = 3x और ये आ जाएगा 27/3 = x, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है जी। इस तरह आप इसको सॉल्व करके देख लें, आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, लेट a = 1 to 3 एंड b = ab, टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड function a to b are function defined as f = 1a 2b 3b, then which of the following statement is true? f is इंजेक्टिव। अब देखें इसमें हर एक के लिए एक है, लेकिन b जो है वो दोनों में रिपीट हो रहा है, यानी कि अगर आप इसके फंक्शन बनाते हैं, आप एक फंक्शन बनाएंगे 1 2, एक बनाएंगे आप a b, तो ये 1 जो है ये a के साथ आ गया और ये 2 जो है 1 2 3, तो ये b भी इसके साथ और ये b इसके साथ, यानी कि आपके पास b जो है वो 2 के साथ आ रहा है। तो इस तरह जो फंक्शंस की टाइप मैंने आपको बताई थी, उनमें ये फंक्शन किस टाइप का होगा, उनमें ये फंक्शन होगा सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। तो हमारा ये आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। अब ये आपके MCQs जो हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलें जी, अब है सेकंड क्वेश्चन इसका, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म x सच दैट x = 2n, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल सेट, ठीक है। कुदरती अदाद से इसका ताल्लुक है। आप n की जगह लगाते जाएँ, 1 लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इसी तरह सो ऑन, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका x सच दैट x = 2m + 1, m बिलोंग्स टू n, m की जगह आपने होल्स ये नेचुरल नंबर जो हैं वो पुट अप करते रहना है। यहाँ पे 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 + 1 3, ये आ गया 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 3 ज़ा 6 + 1 7, ठीक है। ये इसी तरह सारे नंबर जो हैं वो आते जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू 11n, n बिलोंग्स टू होल सेट और n लेस देन 11, यानी कि 11 जो n जो है उसकी वैल्यू 11 से ऊपर ना जाए, ठीक है ना, 11 से ऊपर ना जाए। और आपने यहाँ पर 0 1 2 3 अप टू 11 पुट कर देना है। तो 11 को जब 0 करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 0, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, इसी तरह यहाँ पे 10 तक आपने जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखें इक्वल टू नहीं है। 11 11 ज़ा नहीं लेना आपने, 11 10 ज़ा लेना है, ठीक है ना। 11 से लेस करना है n की वैल्यू को, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है और ये आपका सेट आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, और x जो है वो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। आपको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है ना। अब 4 और 6 के दरमियान में तो इवन नंबर कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास ये सेट कौन सा आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। थोड़ी सी इसको समझने की ज़रूरत है, बहुत ही इजी है। आपने जस्ट इनको सेट बिल्डर जो है नोटेशन, इनको समझ के आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर x जो है वो ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7, ठीक है जी। अब ये इक्वल टू है, अब यहाँ पे था ना कि ना 4 शामिल था ना 6 शामिल था, इसमें क्या है कि जो ऑड नंबर आपने लेना है वो 7 से तो छोटा हो, 7 उसमें शामिल नहीं है, और 5 से बड़ा हो लेकिन 5 उसमें शामिल है, तो आप इसमें 5 लिख दें, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू q रैशनल नंबर और x स्क्वायर = 2, ठीक है। अब इनका भी वो कोई नहीं है, इनके दरमियान भी ये एम्प्टी सेट आ जाएगा रैशनल नंबर में, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और x = -x, इन दोनों के दरमियान में जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे है जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, तो इनमें भी q
क्यू आ जाएगा, अगर एस क्यू के बराबर नहीं है तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 10, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, c इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने ये सेट्स जो हैं मालूम करने हैं इनकी मदद से। अब हमने सबसे पहले लेना है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट आपको पता है कि ए कम्प्लीमेंट क्या आएगा कि हमने u माइनस ए, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए इज इक्वल टू यू सेट माइनस ए सेट। तो हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो u में हैं, लेकिन ये a वाले उसमें से स्किप कर देने। अब देखें u में ये 1 2 3 अप टू 10 है, ये सिर्फ इवन नंबर हैं, ठीक है, 10 तक। आपने क्या करना है, इसमें से जितने इवन नंबर हैं उनको स्किप कर देना है, तो आपके पास ये ऑड नंबर आ जाएंगे और ये कौन सा सेट होगा आपके पास, ए कम्प्लीमेंट। अब आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट भी सेम है कि u माइनस बी, आपने u सेट में से b सेट को स्किप कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपके पास ये a सेट आ जाएगा, या ये वो मेंबर्स आ जाएंगे जो इसमें नहीं है। अब इसमें देखिए हमने 1 2 3 4 5 स्किप कर दिए 5, उससे आगे वाले नंबर जो हैं वो इसमें हैं 6 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है जी ए यूनियन बी। ए सेट लेना है और बी सेट, और इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी कि आपने वो तमाम एलिमेंट लेने हैं जो इनमें हैं, लेकिन आपने कोई भी एलिमेंट जो है अगर 2 दफ़ा है तो उसको एक ही दफ़ा लिखना है। आपको पता है अगर 2 दफ़ा लिखेंगे तो वो सेट की शराइत पर पूरा नहीं उतरता, तो इसलिए वो सेट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर वो कंडीशनल उस पर पूरा नहीं उतरता तो हम उसको सेट नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, लिखने तमाम एलिमेंट हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट अगर ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो आपने इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना बल्कि एक ही दफ़ा लिखना है। तो ये तमाम एलिमेंट जो इन दोनों के हैं उनको आपने लिख देना है ए यूनियन बी। ए माइनस बी, जैसे आपने u माइनस बी या u माइनस ए किया था, ए सेट लिखेंगे माइनस बी सेट लिखेंगे। आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इन दोनों के कॉमन है ना, वो आपने नहीं लिखने, ठीक है। जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं वो आपने नहीं लिखने, उसके अलावा जो इसमें हैं वो आपने लिख देने हैं। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी जो है उसमें ए सेट इंटरसेक्शन सी सेट, इन दोनों के जो कॉमन है आपने वो लिखने हैं। अब ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इन दोनों में कोई भी चीज़ जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट लेना है। ए कम्प्लीमेंट लेंगे हम u माइनस ए, तो इन दोनों के जो कॉमन है उनको हम स्किप कर देंगे, बाकी जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सी कम्प्लीमेंट आएगा u माइनस सी, यानी कि u सेट माइनस सी सेट, इन दोनों के जो कॉमन हैं उनको स्किप कर देंगे, इसके जो बाकी रह जाएंगे वो हम लिख लेंगे। तो ये ए कम्प्लीमेंट आ गया, ये सी कम्प्लीमेंट आ गया, दोनों का हमने यूनियन लेना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो आप देखें इन दोनों के तमाम मेंबर्स को आपने, तमाम एलिमेंट्स को आपने लिख लेना है, ठीक हो गया, ये u के इक्वल आ जाएगा। अब है जी ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब ये सिंपल सी है, ठीक है ना, तो आपने ए कम्प्लीमेंट लिख दिया यहाँ पे और सी सेट है। अब देखें दोनों सेम है, इन दोनों का यूनियन जो है वो भी सेम सेट आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कितना इजी है, क्या है, उन्होंने एक ही सेट दे दिया, ए कम्प्लीमेंट जो है वही एलिमेंट है, सी के वही एलिमेंट है, वो लोग सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स को चेक किया जाए कि आया इनका ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाला और कम्प्लीमेंट वाला ये इनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर है या नहीं है। आप देखें कितने इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक करना है। अब देखें यू इंटरसेक्शन है, यू इंटरसेक्शन यू कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस यू, ठीक है। अब देखें कितना सिंपल है, u एक में से एक निकाल दो, क्या है 0, u माइनस यू, ठीक है। तो क्या आएगा, दोनों में से इसके और इसके दोनों के कॉमन सेट स्किप कर दो, कॉमन जो है सारे का सारा कॉमन है, तो क्या आया, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब देखिए कितनी इजी चीज़ है, लेकिन क्या चीज़ चेक की है, आपका कंसेप्ट, कि आपको पता हो कि इसका कम्प्लीमेंट कैसे लेना है, कम्प्लीमेंट में कैसे आपने इसको माइनस करना है, और अगर एक जैसे सेट हो तो फिर उनका आंसर क्या आएगा, ठीक हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग दी वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो आपने वेन डायग्राम बनानी है, अगर नहीं तो फिर रहने दें, ठीक है। इसमें आपने क्या चेक करना है जी, क्वेश्चन पहला है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस ए।
अब मैंने क्या किया, आपको अलग अलग दिखाने के लिए इसका किया है कि आपके पास पहले ये यू सेट है, ठीक है। यू सेट में से आपने ये माइनस जो है ये ए निकाल दिया, यू सेट में से आपने ए निकाल दिया। अब यू सेट कितना है आपका, ये है 1 2 3, ये सारे पूरे 1 to 10, ये 1 to 10 सारे आपके यू में हैं, लेकिन ए में क्या है, इवन सेट, ठीक है ना, इवन नंबर है इवन। अब आपने ये जो 1 to 10 था उसमें से ये इवन नंबर जो हैं ये आपने स्किप कर दिए हैं, तो आपके पास ये सेट जो है ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका करेंगे हम पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन आपने लेना है, तो आप क्या करेंगे इसका कि ए 2 4 6 8 10, यू सेट आपके पास है 1 2 3 अप टू 10, तो आपने इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ए सेट इंटरसेक्शन यू सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स के इनके कॉमन नंबर आएंगे, जो इन दोनों में कॉमन है वो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। और आप देखें कि इंटरसेक्शन जो है इसका वो किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है, ठीक है ना, ये इसके इक्वल आ गया। तो इसमें वेन डायग्राम की ज़रूरत नहीं है समझाने के लिए। अगर दूसरा है जी ए यूनियन यू, तो इन दोनों का यूनियन लेना है, ए सेट यूनियन यू सेट। तो आप देखें इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपने लिखने हैं और वो किसके इक्वल आ जाएंगे, यू सेट के। इसी तरह ए यूनियन एम्प्टी सेट है, ए सेट ले लिया, यूनियन एम्प्टी सेट, इन दोनों के आपने तमाम जो हैं वो नंबर्स लिख लेने हैं। तो जाहिर है आपके पास ये एम्प्टी सेट है, तो आपके पास जो यूनियन है वो सिर्फ यही सेट आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आप देखें दोनों सेट हैं, दोनों के दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है, इनके पास दोनों ही एलिमेंट हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। चले जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई दी फॉलोइंग। अब हमने क्या वेरीफाई करना है, ए माइनस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। आप सबसे पहले क्या लेंगे कि हमने ए माइनस बी लेना है। ए माइनस बी के लिए आपको मालूम है कि हमने सेट जो है, अच्छा वेन डायग्राम के साथ साथ मैंने ना आपको ये नंबर्स के साथ भी एक्सप्लेन किया, इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ठीक है ना। सिर्फ वेन डायग्राम से इतना अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, अगर आप इन नंबर्स को भी देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आपके पास ए सेट ये है, बी सेट ये है, ठीक है। इन नंबर्स को हमने इस तरह लिखा है कि जो इनके कॉमन है वो यहाँ लिख लिए हैं, ए सेट के और बी सेट के ये लिख लिए हैं। आपने जब ए माइनस बी करना है तो आपने जो इनके कॉमन सेट हैं वो भी स्किप कर देने, और जो बी में है एलिमेंट वो भी आपने इग्नोर कर देने हैं, ये स्किप कर देना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में है, जो इन दोनों के कॉमन सेट है, कॉमन एलिमेंट हैं, उनको आपने स्किप कर देना है। तो इन दोनों में सिर्फ 2 और 4 ही कॉमन था, इसको हमने स्किप कर दिया है, तो आपके पास ये बाकी नंबर रह गए हैं, यानी कि 6 8 10। अच्छा, अब आगे बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। यू माइनस बी में आपने क्या करना है, ये आपके पास पूरा एक सिस्टम है, इसमें ये पूरा सेट जो आपके पास डायगोनल लाइंस वाला है ये यू है, यू में से आपने बी को निकाल दिया, ठीक है। यू, ये पूरा सेट जो है ना, ये सारा कुछ शामिल है, इसमें सारा कुछ शामिल है, ये यू सेट है। यू में से आपने सिर्फ बी को निकाल दिया, जो बाकी एलिमेंट हैं वो आपने लिख लेने हैं, उसमें ए वाले भी शामिल हो जाएंगे और यू वाले भी। तो ये आपके पास एलिमेंट आ गए बी कम्प्लीमेंट के 6 7 8 9 10, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखें ये सेट पूरा था आपके पास यू, जिसमें से बी कम्प्लीमेंट, जिसमें से आपने बी को निकाला था, और ए माइनस बी जो है इसमें आप देखें कि इसके जो ए वाले सेट थे वही ए वाले सेट जो है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ए सेट कम्प्लीमेंट, ये जो है पूरा ए सेट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट में आप देखें यू पूरा सवाए बी के, ये चीज़ आ गई। और जब ए भी साथ लेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, वो कौन सा आएगा, सिर्फ ए सेट आएगा, ठीक है, सिर्फ ए सेट आएगा आपके पास, क्योंकि ये चीज़ तो पहले ही थी। आप देखें ये चीज़ पहले थी, इसका और इसका, यूँ कह लें, आसानी से समझ लें कि इसका और ए सेट का आपने जब कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेना है तो आपके पास सिर्फ ए सेट ही आएगा। और ये ए जो है वो आपके पास देखें 6 8 10, और ये भी 6 8 10, ये दोनों ही सेट जो हैं वो इक्वल आ गए, और ये आपके पास इसकी वेन डायग्राम आ गई। अच्छा, अब देखें इसमें है जी ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। आपने इसको इसके इक्वल्स प्रूव करना है। हमने सबसे पहले लिया आपके पास ये है जी ए माइनस बी, यानी कि ए में से आपने बी को माइनस कर दिया है, सारे एलिमेंट जो इनके कॉमन थे वो भी और जो बी के थे वो भी इग्नोर कर देने।
ओनली आपने कौन से एलिमेंट्स लेने जो ए में हैं, ठीक है। ये ए माइनस बी का आपके पास 2 सेट, इसमें से ए में से बी को माइनस किया, आपके पास आ गया 6, 8, 10। ये आपके पास आ गया बी सेट। अच्छा, बी सेट जो है उसमें से अब आपने लेना है ए माइनस बी कम्प्लीमेंट। उसके लिए क्या करेंगे, यू में से ए माइनस बी कर देंगे। अब आपको पता है कि ए माइनस बी तो आपने ये भी मालूम किया है, अब यू में से आपने इसको माइनस कर देना है। तो ठीक है, अब यू में से आपने ये देखें, यू में से आपने जब इसको माइनस किया, ये था ना ए बी कम्प्लीमेंट, ए माइनस बी, जब a माइनस बी ये है तो u में से आपने इसी को माइनस कर देना, तो आपके पास ये जो है सेट ये a माइनस बी कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब ये a माइनस बी कम्प्लीमेंट है। दूसरा सेट जो है वो आप देखें कि b जो है ये a b, उसमें से भी आपके पास जस्ट b ये वाला सेट है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा ये सेट इक्वल टू ये सेट, यानी कि a माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, इसका और बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जो लेना है वो आपने किसके बराबर आएगा, बी के बराबर, ठीक है ना। तो ये आपका वेन डायग्राम जो है वो हमने शो कर दी है। नेक्स्ट है जी आपके पास वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर दी सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। अच्छा, इसमें है आपके पास सेट्स दिए गए ए बी और सी, ठीक है। आपने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरीफाई करनी है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन जो है वो ये वाली जो सेट्स हैं ये 3 किस्म के दिए गए। पहले मैं एक किस्म के करूँगी, फिर दूसरी तरह के, फिर तीसरी तरह के, ठीक है। 3 इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, ए सेट है जी आपके पास 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6 8 और सी है जी 5 6 7 9 10। अब सबसे पहले हम लेंगे इसकी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेनी है यूनियन पे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आप इन दोनों का यूनियन ले लें, फिर इसका यूनियन लें, पहले इन दोनों का यूनियन लें, फिर इसका यूनियन लें, एक ही बात है। अच्छा जी, अब हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें सबसे पहले हम इस चीज़ को लेंगे, बी यूनियन सी, बी सेट ले लिया, यूनियन सी सेट ले लिया, इनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने यहाँ लिख लिया बी यूनियन सी में। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, जो हमने ये सेट लिया है ये यहाँ लेंगे, ए सेट यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ये वाला सेट। अब इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपने यहाँ लिख दिए। अच्छा, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है जी ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम लेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, दोनों के तमाम एलिमेंट लिख लिए। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ये जो सेट हमने मालूम किया है ए यूनियन बी, इसको लिखेंगे, यूनियन सी लिखेंगे, इनके हमने तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ लिख लिए हैं। आप देखें कि ये सेट, ठीक है, राइट हैंड साइड जो है वो और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड हमने मालूम किया था ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, बी सेट इंटरसेक्शन सी सेट, दोनों के सिर्फ हमने कॉमन नंबर लेने हैं, जो एलिमेंट इनके कॉमन है सिर्फ वो लेने हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ए सेट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो ये मालूम किया है ये लेंगे, इन दोनों के हमने कॉमन नंबर लेने हैं, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड में ले लें। अच्छा स्टूडेंट, आप इस तरह भी ले सकते हैं, पहले इसको ले लिया फिर आपने इसको शामिल किया, आप इन तीनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन तीनों को इकट्ठा लिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में कॉमन जो है वो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अच्छा जी, अब हम लेनी है तीसरी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टीज़ हम पहले भी कर चुके हैं सारी, ठीक है ना, तो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने की हैं, तो आपको ये सारी पता होंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये आप देखें यहाँ पे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये लेनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जो यहाँ पे होगा ना वो आपने यहाँ लगाना है, और ओवर इंटरसेक्शन है वो आपने ब्रैकेट के अंदर लगाना है। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ठीक है ना, इस तरह आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आ गई जी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन
ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये देखें। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ली पहले, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे पहले, बी सेट इंटरसेक्शन सी सेट, इन दोनों के आपने कॉमन नंबर ले लिए। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो ये बी इंटरसेक्शन सी लिया है ये और ए, इन दोनों का यूनियन यानी कि तमाम एलिमेंट आपने यहाँ लिख लिए। चलें जी, अब आ जाए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले क्या लेंगे हम, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दोनों के एलिमेंट आ गए, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, दोनों के एलिमेंट आ गए। अब क्या करना है, ये जो ए बी यूनियन बी लिया था इसके एलिमेंट और ये जो ए यूनियन सी लिया था इसके एलिमेंट, इन दोनों को इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों के कॉमन नंबर लेने हैं, वो आपके ये आ गए, ठीक है। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है और प्रॉपर्टी हमारी जो है वो वेरीफाई हो गई। चलें जी, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो बच्चों ये देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन पहले यूनियन था वो लगाया था, अब इंटरसेक्शन है, और ओवर यूनियन है तो यहाँ यूनियन है, ओवर इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, ठीक हो गया जी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया, ए इंटरसेक्शन सी ये आ गया, और जो दरमियान वाला साइन है वो यहाँ आ जाएगा। चलें जी, अब लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले लेंगे हम बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तमाम एलिमेंट लिख लिए हमने। फिर हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए सेट लेंगे इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का यूनियन लेंगे, दोनों को हमने कॉमन लेने हैं, तो हमारे पास ये नंबर आ गया, ठीक हो गया जी। अब ले लिया हमने राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब पहले हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन नंबर ले लिए, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों के कॉमन नंबर जो कि कोई भी नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया। अब हमने लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन बी के और ये सी के, दोनों का यूनियन लिया, तमाम एलिमेंट आ गए, ये सेट आ गया, ठीक है। अब देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई है, ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था ना और जिसमें थोड़ा सा यानी कि आपको ध्यान करना था, नंबर ज़्यादा थे, वो तो मैंने कर दिया अलग से, ठीक है। अब ये जो है ना, इसके नंबर जो हैं, एलिमेंट जो हैं वो बहुत कम हैं, और दूसरी बात ये कि ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है पहले से। अब हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में जो 3 सेट दिए गए हैं वो ये है कि ए जो है वो एम्प्टी सेट है, बी जो है उसका एलिमेंट 0 है, और सी जो है उसका एलिमेंट है 0 1 2। अच्छा, इसको हम इस पे हम पहले सारी प्रॉपर्टीज़ लेंगे, साथ साथ हम लेंगे सी की भी प्रॉपर्टीज़। इसमें ए जो है वो नेचुरल नंबर हैं, बी जो है वो इंटीजर्स हैं, और सी जो है वो रैशनल नंबर हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेंगे हम एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। इसमें आप देखें ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब मैं ये एलिमेंट्स जो हैं वो कम हैं और मैं इनको साथ साथ लेके चल रही हूँ, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने साथ ही सॉल्व कर लिया है। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए। ये देखें, ए के जो है एम्प्टी सेट है, यूनियन बी का एलिमेंट 0 है, यूनियन सी के ये आ गए नंबर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ए यूनियन बी, ए का एम्प्टी सेट है, बी का ये एलिमेंट है और सी के ये एलिमेंट है। अब इन तीनों में से यूनियन जो है वो आ जाएगा 0 1 2, इन तीनों में से यूनियन जो आ जाएगा वो 0 1 2। अब ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, ठीक हो गया जी। कितना इजी है। अब यही प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। इसी को हम सी पे करेंगे, ठीक है, सी सेट पे, सी पार्ट पे। इसके सेट जो हैं वो है नेचुरल नंबर और इंटीजर्स और रैशनल नंबर। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें आप लगा दें ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट, ठीक है। इन तीनों का यूनियन ले लें, इधर से आ जाएगा ए का सेट, बी का सेट और ये सी का, इन तीनों का यूनियन ले लें। अब देखें, यूनियन में क्या करना है, आपने तमाम एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, इसलिए इसमें तमाम एलिमेंट जो हैं वो रैशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी हैं और रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी हैं, ठीक है। इसलिए ये यूनियन जो है इनका आ जाएगा ये रैशनल नंबर। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई।
अब देखें जी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, इसको भी मैंने ऐसे ही किया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट जो है वो एम्प्टी है, बी का एलिमेंट 0 है, सी के एलिमेंट 0 1 2 है। इसी तरह इधर एम्प्टी सेट 0 और 0 1 2। अब इनमें इंटरसेक्शन या कॉमन कौन से हैं? इन तीनों में कॉमन कोई नहीं है क्योंकि ये तो एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है तो इसका मतलब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आएगा, इसका इंटरसेक्शन जो है वो भी एम्प्टी सेट आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अच्छा, अब यही ये प्रॉपर्टी जो है इसको मैं सी पार्ट पे यानी कि दूसरी इस पे करती हूँ, उन्हीं सेट पे जो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर पर मुश्तमिल है। तो इसमें आप देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ए का आप लगा दें नेचुरल नंबर, बी का लगाएंगे हम इंटीजर्स और सी के लगाएंगे रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब इनमें से जो है आप देखें कॉमन जो है, अब सबसे शॉर्ट जो है वो इन दोनों में से देखें अगर लें, इन दोनों में से कॉमन जो है वो जी आ जाएगा, ठीक है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स और नेचुरल में से क्या आएगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें तो माइनस प्लस दोनों होते हैं लेकिन इसमें ओनली पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो इसलिए इनका कॉमन जो है वो नेचुरल नंबर आ जाएगा। इसी तरह सेम इधर से आपके पास नेचुरल और रैशनल नंबर में से नेचुरल नंबर जो है वो आएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने ओवर इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सेट है वही ए बी और सी, इन पे हम लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये मैं डिटेल से आपको बता चुकी हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है जी, इसमें हम लेंगे इसी तरह, क्योंकि जो सेट्स हैं वो बहुत लिमिटेड से हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि उनको साथ ही डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लिया है। यहाँ पे ए जो है वो एम्प्टी सेट है, बी के एलिमेंट जो है 0 है और सी के एलिमेंट जो है 0 1 2 है। इनमें आप देखें कि आपने जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, बी का और सी का इंटरसेक्शन जब लेना है तो वो क्या आएगा? वो आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। कॉमन जो है वो हमारे पास 0 आ गया। अब ए और बी का यानी कि इस दोनों का आपने यूनियन लेना है तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। सेम आपने इधर लेना है, जब आपने लेना है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी ये एम्प्टी सेट है और इधर 0 है तो यूनियन इनका आ जाएगा ये सेट, और इसमें एम्प्टी सेट और ये सेट है, इन दोनों का यूनियन आ जाएगा ये सेट। अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन जब आप लेंगे वो आ जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अब हम यही प्रॉपर्टी जो है वो सी पार्ट पे लेंगे, यानी कि ए सेट जो है वो नेचुरल नंबर, बी जो है वो जी है, इंटीजर्स हैं, और सी जो है वो रैशनल है, ठीक है। अब यहाँ देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का है नेचुरल नंबर यूनियन, ये इन दोनों का जो है वो जी इंटरसेक्शन क्यू है। इन दोनों में आप देखें जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आएगा, यानी कि इंटीजर्स आ जाएंगे आपके पास। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट आएगा, यानी कि इंटीजर्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इधर देखें कि इन दोनों का जब आपने इंटरसेक्शन लिया है तो बड़ा सेट आ जाएगा, और यूनियन लिया है तो बड़ा सेट आ जाएगा। इधर भी इन दोनों का यूनियन लिया है तो बड़ा सेट आ जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये छोटा सेट जो है वो आ जाएगा जी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। चलें जी, अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आपने क्या करना है, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी ले लिया दोनों का, ये आ गया, ठीक है। फिर इनको बी यूनियन सी को ए उसके साथ इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, तो आपके पास ये सेट आ गया। इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास खाली सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन लिया दोनों का, ठीक है, खाली सेट आ गया। इनका इंटरसेक्शन लिया, ठीक है, खाली सेट आ गया। दोनों का यूनियन लिया तो दोनों का यूनियन एम्प्टी सेट या खाली सेट आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं और हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई कर दी है। अच्छा, अब यही प्रॉपर्टी जो है वो हम सी पार्ट पे इनकी करते हैं। ए जो है वो नेचुरल नंबर, बी इंटीजर्स और सी रैशनल नंबर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने दोनों को, ये इसको आपने इन दोनों का यूनियन लिया तो बड़ा सेट आ गया। आप देखें स्टूडेंट्स,
बड़े सेट का मतलब जैसा कि आप कह लें नेचुरल नंबर अगर आप लें तो वो बड़ा सेट है और इवन नंबर लें तो वो छोटा है। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट यानी कि इवन नंबर आएगा, और अगर यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट यानी कि नेचुरल नंबर आएगा। सेम यहाँ पे देखें, जब हमने यूनियन लेना है तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो आएगा, जब हमने इंटरसेक्शन लेना है तो इन दोनों में से जो छोटा है वो आएगा। ठीक हो गया, यानी कि इन छोटे सेट में आपने वो ही लेने होते हैं जो कॉमन होते हैं, और यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट्स को लेना होता है। ठीक है, अब बी यूनियन सी लिया आपने, क्यू आ गया, इंटरसेक्शन लिया आपने तो नेचुरल नंबर आ गए। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो दोनों में नेचुरल नंबर आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो नेचुरल नंबर आ गया, इन दोनों का यूनियन लिया तो आपने नेचुरल नंबर आ गया। इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ठीक हो गया जी। अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो रिव्यू के थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इजी हैं। बस आपने ये करना है कि इनको जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपने उसी तरह आगे उनको करते जाना है। देखें जैसा कि ये हमें इस तरह इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने वेरीफाई करना होता है, हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते जाएँ तो हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये है कि थोड़े से लेंथी होते हैं क्योंकि हमने इनको डिटेल के साथ ज़रा मैनेज करके हमने इनको लिखना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दी फॉलोइंग सेट्स। अब सेट्स आपको दिए गए, अब डी मॉर्गन्स लॉ आपको सिर्फ बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि ये सेट कौन से हैं। ठीक है ना, आपको खुद पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ कौन से हैं। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि यूनियन सेट आपके पास है, यू सेट 1 2 3 अप टू 20, ए सेट जो है वो इवन नंबर है अप टू 20, और बी जो है वो ऑड नंबर है आपके पास अप टू 19। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ डी मॉर्गन्स लॉ हैं क्या। अब मैंने यहाँ पे आपकी उसके लिए याद रिवाइज़ करने के लिए या आप कह लें कि मेमोरीज़ के लिए आपको लिख दिया है, बता दिया, मैंने रिवाइज़ कर दिया है कि डी मॉर्गन्स लॉ हैं क्या। अब ये देखें, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये तो हो गया एक। सेकंड है जी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। जहाँ पे इन दोनों यूनियन, जहाँ पे यूनियन का कम्प्लीमेंट है वो इक्वल है दोनों के कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट है वहाँ पे इक्वल है दोनों के कम्प्लीमेंट के यूनियन पे। ये दोनों लॉज जो हैं इनको डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। एग्ज़ाम्स में आपको इसी तरह लिखा जाता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करें, तो ये आपको खुद पता होना चाहिए, खुद याद करना है आपने कि डी मॉर्गन्स लॉ हैं क्या। पहले हम एक लॉ को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, हम लेते हैं ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेंगे ए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया पहले ए यूनियन बी, यानी कि ए सेट यूनियन बी सेट, दोनों के हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी, यू सेट माइनस ए यूनियन बी, सेम दोनों 1 2 3 अप टू 20, 1 2 3 अप टू 20, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा सेट आ गया, एम्प्टी सेट। ठीक हो गया जी, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी का। अब लेंगे जी हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले लेंगे हम ए कम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए यूनियन माइनस ए, यू में से ए को हमने यानी कि एक एलिमेंट को हमने स्किप कर दिया, बाकी हमारे पास ये आ गया ए कम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी यूनियन माइनस यू सेट माइनस बी सेट, यू में से बी को स्किप कर दिया तो हमारे पास ये आ गया बी कम्प्लीमेंट। ठीक है ना, यानी कि अब देखें ए कम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट हैं वो बी के सेट के हैं, जो बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट है वो ए सेट के हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब है जी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट दोनों डिफरेंट हैं, ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लॉ जो है उसको प्रूव कर दिया है। अब हम आते हैं जी सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, इंटरसेक्शन लेंगे पहले, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ गया, दोनों इसका कम्प्लीमेंट लेंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू माइनस एम्प्टी सेट, यानी कि पूरे का पूरा सेट यहाँ आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड लिया जी ए कम्प्लीमेंट वो जो हमने ऊपर मालूम किया है, बी कम्प्लीमेंट
वही लेंगे जो हमने पहले मालूम किया है। अब दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों का यूनियन यानी कि तमाम एलिमेंट आ गए, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। देखा स्टूडेंट आपने कितना ईजी है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ हैं क्या। जी अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5m, m बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर, q इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड p इंटरसेक्शन q। देखें कितना इजी क्वेश्चन है, आपने इसके अकॉर्डिंग लिख लिया p। अब देखिए p कौन सा है जी, नेचुरल नंबर, किसके इक्वल है x, 5m के, यानी कि यहाँ पे अगर 1 लगाएंगे तो 5 1 ज़ा 5, 2 लगाएंगे तो 5 2 ज़ा 10, 3 लगाएंगे तो 15, 4 लगाएंगे तो 20 अप टू। ठीक है, यानी कि आ गए ये 5 के मल्टीपल्स, 5 10 15 20 25 सो ऑन। अच्छा जी q कौन सा है, q आप देखें कि 2m यानी कि 2 यहाँ 1 लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 सो ऑन। ठीक है, तो ये कौन से नंबर आ गए, इवन नंबर। अब एक सेट आ गया हमारे पास 5 के मल्टीपल, एक आ गया हमारे पास 2 के मल्टीपल, हमने इन दोनों का लेना है जी इंटरसेक्शन। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे यानी कि दोनों के हमने कॉमन नंबर लेने, तो आप देखें कि यहाँ पे 8 के बाद क्या आएगा 10, दोनों का 10 कॉमन है। ठीक है, ये P है, ये इंटरसेक्शन Q है, दोनों में कॉमन 10 आ गया। उसके बाद आप चलें आगे, 18 के बाद 20 आ गया, 28 के बाद 30 आ गया, इसी तरह अप टू 10 20 30 40 50, ये इनके इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन नंबर आ गए, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया है P इंटरसेक्शन Q। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस दी फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपने इनको शॉर्ट करना है और ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें है सेट तो हमें नहीं दिए गए, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो इसमें है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, इसको आपने दोनों को इक्वल प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, लेफ़्ट हैंड साइड लिए हमने, उस पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, हमने की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है कि जी A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अभी हम करके हटे ना क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही थी ना कि हमने A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब A इंटरसेक्शन A का मतलब क्या है, यानी कि दोनों सेट हैं, दोनों के कॉमन सेट, तो वही सेट आ गया। इसका मतलब है A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। वो जो आपको मैंने पार्ट बताया था ना U माइनस U वाला या U कम्प्लीमेंट वाला, तो वो सेम यही चीज़ है। ठीक है ना, यानी कि हमने A कम्प्लीमेंट A किसके इक्वल आएगा, A के। तो आप देखिए इसकी जगह हम लगा देते हैं A, तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा जी अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट इसका, उसमें आ जाता है जी A यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब देखें जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन, तो आपने इन दोनों को भी इक्वल प्रूव करना है। अब हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे भी हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगा दी, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कैसे किया इसको, ये मैंने यहाँ लिख लिया दोबारा, A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ठीक है ना, ये A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। यहाँ पे भी देखें A यूनियन A किसके इक्वल है, A के, हम इसकी जगह क्या लगाएंगे A, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B, और यही चीज़ हमारी जो है वो राइट हैंड साइड पे जो हमने प्रूव करनी थी। इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए इसको जो इनके रिजल्ट्स हैं उनको इक्वल प्रूव कर दिए। अच्छा स्टूडेंट अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ gx इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड sx इज इक्वल टू 8x स्क्र माइनस 3, फाइंड g0 g माइनस 1
ठीक है, और भी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया ये वही क्वेश्चन है जो MCQs में भी उन्होंने पूछे हैं। उनका तरीका मैं पहले भी एक्सरसाइज में भी बता चुकी हूँ, MCQs में भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। अब भी देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये GX है, इसका मतलब है G0 जो है, इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 0 लगा देना है। तो GX = 7x - 2, इधर भी 0 लगा दिया, इधर भी 0 लगा दिया, तो ये आ जाएगी 0 - 2 -2। तो G0 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये। G-1 का मतलब है x की वैल्यू कितनी है, -1। तो GX = 7x - 2, x की जगह -1 लगा दिया, तो G-1 आ जाएगा यहाँ -7 - 2 -9। अब है जी नेक्स्ट इसका G-5/3 मालूम करना है। इसका मतलब है x की वैल्यू है -5/3। तो इसमें आपने x की जगह -5/3 लगा देना है, तो यहाँ आ जाएगा -35/3 -2। ये फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेंगे इसका, -35/3 -6, ये 3 2 6 आ जाएगा। तो 35 और 6 दोनों के साइन जो हैं वो सेम है, इसका मतलब है ये ऐड हो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा -41/3। अब लेते हैं जी दूसरे वाले S1, इसमें भी x की वैल्यू कितनी है, 1। तो SX कितना है, 8x² -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 लगा दिया, तो 8 1 8 -3 = 5 आ गया। इसी तरह 5 -9 है, 9 x की जगह -9 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 8 -9 का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर कितना आएगा, 81 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 648 -3, तो ये इसको माइनस करके आ जाएगा 645। ये आ गई S-9 की वैल्यू। अब देखते हैं जी S 7/2, इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है, 7/2। तो यहाँ पे x की जगह आपने क्या लगाना है, 7/2। यहाँ पे भी S और ये 7/2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा -3। इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 49/4। तो अब देखें, इसको इसके साथ आपने कर दिया कैंसिल, ये आ गया। 49 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98 आ गया, -3। तो 98 में से 3 माइनस करेंगे तो 95 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये है, इसके एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है। मैंने कोशिश तो की है कि आपको ज़रा जल्दी से करवाऊँ, यानी कि आपको इतनी फील ना हो, इतना बोर ना हो आप इस एक्सरसाइज से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इसके लेंथी और तादाद में ज़्यादा हैं। अब है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। इसमें है गिवन दैट f(x) = ax + b where a and b are constant numbers, if f - 2 = 3 and f4 = 10, then find the values of a and b। अब देखें, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको MCQs में बताया है, जो जिसका आंसर 9 था। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या है, f(x) = ax + b। इसमें x की वैल्यू कितनी है, -2, और f - 2 की वैल्यू कितनी है, 3। पहले हम x की जगह -2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने x की जगह -2 लिखा, यहाँ हमने x की जगह -2 लिखा, तो ये आ गया -2a, ये आ गया b, और इस सारे की जगह हमने लिख दी इसकी वैल्यू यानी कि 3। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, 3 = -2a + b। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, चलें जी दूसरी क्या है, f4 = a4 + b। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 4, और f4 की वैल्यू है 10। तो हमने x की जगह पहले 4 लिख दिया, फिर f4 की जगह 10 लिख दिया, यहाँ पे आ गया 4a + b। तो ये आ गई 10 = 4a + b, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट आपके पास आ गई एक इक्वेशन नंबर 1, एक आ गई इक्वेशन नंबर 2। मालूम क्या करना है हमने, a और b। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। तो हमने एक को दूसरी में से माइनस किया। ये सेकंड इक्वेशन है हमारी 10 = 4a + b। फर्स्ट इक्वेशन है 3 = -2a + b। इसमें से हमने इनकी माइनस करना है, तो इनके साइन चेंज कर दिए। 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 4 और 2 दोनों के साइन सेम है, जमा करेंगे तो 6a आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं, साइन डिफरेंट हैं, कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 7 = 6a। 7 = 6a को आपने क्या किया कि a की वैल्यू 7/6 आ गई। अब आपने ये वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में जी वैल्यू पुट की है 3 = -2 7/6 + b। यहाँ पे आपने इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, ये आ गया 3,
तो 3 इज इक्वल टू -7/3 प्लस बी। अब इसका आप इसको इधर ले आएँ तो 3 + 7/3 इज इक्वल टू बी आ गया। तो इनका आप लेंगे एलसीएम, 3 3 9 + 7/6, इन दोनों को किया आपने ऐड, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बी का 16/3। तो बी की वैल्यू आ गई 16/3, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/6। तो ये हमने दोनों की वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर ली। अब है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय के एक्स इज इक्वल टू 7x - 5 इफ़ के एक्स इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ, यहाँ पे आपने मालूम करनी है x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम x की वैल्यू अब नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे के एक्स इज इक्वल टू 7x - 5। अच्छा, के एक्स की वैल्यू कितनी है? के एक्स की वैल्यू है 100, इसकी जगह हम 100 लगा देंगे, ठीक है ना। अब x की वैल्यू के बजाय उन्होंने इस पूरे की वैल्यू दे दी है 100। 100 इज इक्वल टू 7x - 5, 5 जो है इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 + 5 इज इक्वल टू 7x। तो ये कितना बनेगा 105। 7x इज इक्वल टू 105। अब इसको आप डिवाइड कर दें 7 पे, 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कंसीडर द फंक्शन gx इज इक्वल टू mx² + n where m and n are constant number if gh4 is equal to 20 and g0 is equal to 5 find the values of m and n। सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। यहाँ पे वहाँ हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ हम करेंगे m और n की वैल्यू। चलें देखते हैं, पहला क्या था कि mx इज इक्वल टू 4, तो g4 इज इक्वल टू 20, gx इज इक्वल टू mx² + n, x की जगह हमने लगा दिया 4, यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर, यहाँ आ गया g4, g4 की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। g4 की जगह हमने 20 लिख दिया, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m आ जाएगा प्लस n, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई 20 इज इक्वल टू 16m + n। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब है जी x की वैल्यू 0 और g0 की वैल्यू है 5। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 0 लगा दिया, ये आ गया इसका स्क्वायर 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + n आ गया, यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू 5, तो n इज इक्वल टू 5 आ गई। अब हमने क्या किया, अब इसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। अब हम सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया n की इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि 20 इज इक्वल टू 16m + 5। तो यहाँ पे आप देखें कि n की जगह क्या आ गया 5, ठीक है ना। अब ये 5 जो है इधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। ये 5 जो है वो इधर जाके माइनस हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक दफ़ा लिख दूँ कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 20 इज इक्वल टू 16m + n। ये n की जगह आपने 5 लगा दिया है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई इक्वेशन में। अब आपने क्या किया, 5 को इधर कर दिया, 20 - 5 इज इक्वल टू 16m, 20 में से 5 को माइनस किया तो आ गया 15, 15 इज इक्वल टू 16m, m इज इक्वल टू 15/16। n की वैल्यू है 5 और m की वैल्यू है 15/16। ये आपका आंसर आ गया दोनों का, इस फंक्शन का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टूडेंट, आप लोग पहले भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो 3.3 में कर चुके हैं, यानी कि आपके क्वेश्चन जो है लेंथी हैं लेकिन सो सिंपल। इसमें जो है स्टेटमेंट वही बहुत ज़्यादा लंबी है। इसमें है आ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U। द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। सेट ए में जो एलिमेंट्स या उनके आइटम्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड 1 to 30। सेट बी जो है वो क्लॉथिंग कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 31 to 55। सेट 3 ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 76 to 100, ठीक है। ये 3 किस्म के जो हैं वो इनके प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है। आगे है जी राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि जो सेट ये तीनों दिए गए इनको पहले आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और फिर आपने इनका जो यूनियन है वो आपने लेने हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है जी, पहले ले लिया सेट ए। सेट ए में जो प्रोडक्ट्स थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स थी और 1 to 30 थी। बी सेट में आपके पास क्लॉथिंग थी 31 to 55 थी,
और सी में आपके पास जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी 76 to 100। आपने इनको अब देखें टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। अब इनका आपने ले लेना है तीनों का यूनियन। तीनों सेट्स जो हैं इनको आप लिख लें ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों को आपने यूनियन लेना है, यानी कि तीनों के सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को आपने लिख लेना है सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है। यानी कि कोई सेट आपने, कोई एलिमेंट जो आपने रिपीट नहीं करना। अब देखें ये तीनों के एलिमेंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, पहले इन दोनों के और फिर इसके, यानी कि हमने ये एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे हैं। तो आपके पास ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि 1 to 100। तो ये उन तीनों सेट्स का जो है वो यूनियन आ गया। तो अब देखें कि क्वेश्चन बहुत छोटा है, सिर्फ स्टेटमेंट इसकी बड़ी है, तो आपने स्टेटमेंट देख के परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, आउट ऑफ दी 180 स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास द मैथ टेस्ट, 90 पास द साइंस टेस्ट एंड 60 पास्ड बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि m जो है वो उन बच्चों का सेट है जिन्होंने मैथ पास किया है, ठीक है। इसको हमने m से ज़ाहिर कर दिया है। जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है उनको हमने साइंस से ज़ाहिर कर दिया है, और जिनको दोनों किए हैं उनको हमने मैथ और साइंस उनका इंटरसेक्शन ले लिया है, ठीक है। अब है जी, लेट m इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड मैथ टेस्ट, s सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड साइंस टेस्ट। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड मैथ टेस्ट इज इक्वल टू 120, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास साइंस सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 90 एंड बोथ पास्ड m इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू 60। अब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो हम पहले भी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन वाला। तो हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल यूज़ करना है, और हम यहाँ पे लेंगे हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट मैथ और साइंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ यूनियन साइंस, यानी कि दोनों ने जिन्होंने दोनों टेस्ट जो हैं वो पास किए हैं, नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन एस, जिन्होंने मैथ पास किया है, जिन्होंने साइंस पास किया है, जिन्होंने दोनों पास किए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120 प्लस 90 माइनस 60, 150 स्टूडेंट्स, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों यहीं पर पास किए हैं, मैथ और साइंस। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, जिन्होंने दोनों में टेस्ट जो है वो पास नहीं किए। इनमें आ जाएगा n m यूनियन s कम्प्लीमेंट इक्वल टू n यूनियन यानी कि होल स्टूडेंट माइनस n m यूनियन s, यानी कि वो जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास किए हैं, और ये टोटल सब्जेक्ट्स, ठीक है। 180 जो अपेयर हुए थे ये टोटल स्टूडेंट हैं, और ये वो जिन्होंने पास किए दोनों सब्जेक्ट्स। टोटल में से आपने इनको निकाल देना है 150 को। ये देखें जो हमने 150 मालूम किए, इन्होंने पास किए टेस्ट, और टोटल स्टूडेंट है 180। 180 में से ये जिन्होंने पास किया उसको निकाल दें, तो हमारे पास वो स्टूडेंट रह जाएंगे जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया। तीसरा क्वेश्चन है जी उनका, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, जिन्होंने साइंस तो पास किया टेस्ट लेकिन मैथ टेस्ट पास नहीं किया। तो नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ मैथ एंड साइंस, तो 90 माइनस 60 30 स्टूडेंट, वो स्टूडेंट भी 30 हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस पास किया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। अब वो लेने हैं जो फेल हुए हैं मैथ साइंस में। तो नंबर ऑफ साइंस कम्प्लीमेंट, यानी कि हमने टोटल में से साइंस वाले निकाल देने हैं। अब देखिए ये टोटल स्टूडेंट हैं, इनमें से हमने साइंस वाले निकाल दिए हैं, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास जो हैं उन्होंने साइंस में जो है वो फेल हुए हैं, ठीक है। अब देखें ये प्रिंसिपल जो है इसको आपने अप्लाई करना है, और इससे आपने कितनी आसानी के साथ जो है वो कैटेगरीज जो है उनकी बना ली हैं। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो नए बच्चे देखने वाले हैं उन्होंने, और आपने अब जल्दी से इन क्वेश्चंस को बार बार आपने रिवाइज़ करना है, ताकि आप छुट्टियों में अच्छी तरीके से मैथ को जो है वो कर लें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब देखिए इसकी भी स्टेटमेंट जो है वो बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इतना बड़ा नहीं है। इसमें है, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी वेयर 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सर्वे वाज conducted to determine which programming language are liked more. This survey relieved the following statistics.
अब इसमें है कि जो सर्वे करवाया गया था सॉफ्टवेयर, एक शहर में इनके एक सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ पे 30 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, और एक सर्वे किया गया जिसमें उन डेवलपर्स की यूज़ की गई लैंग्वेजेस जो हैं उनको देखा गया है। अब उसमें जो उन्होंने डाटा जो है वो हमें दिया है, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है 150 डेवलपर्स जो हैं वो लाइक करते हैं पाइथन, 130 जो है वो लाइक करते हैं जावा, और 120 डेवलपर्स जो हैं वो लाइक करते हैं PHP। ठीक है, 70 ऐसे हैं जो पाइथन और जावा यूज़ करते हैं, 60 ऐसे हैं जो पाइथन और PHP लाइक करते हैं, 50 जो हैं वो दोनों जावा और PHP जो है उसको लाइक करते हैं, और 40 डेवलपर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो इन तीनों लैंग्वेजेस को लाइक करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसी तरह जैसे हमने मैथ और साइंस वाला सेट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, इसी तरह हम कहते हैं कि जो P है वो सेट है उन डेवलपर्स का जो लाइक करते हैं पाइथन को, और J जो है वो सेट है उन डेवलपर्स का जो लाइक करते हैं जावा को, और H जो है वो सेट है उन डेवलपर्स का जो लाइक करते हैं PHP को। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ डेवलपर्स जो है जो लाइक करते हैं पाइथन को वो है 150, जो लाइक करते हैं जावा को वो है 130, जो लाइक करते हैं PHP को वो है 120, और जो जावा और पाइथन को लाइक करते हैं वो 70 हैं, जो पाइथन और PHP को लाइक करते हैं वो 60 हैं, और जो जावा और PHP को लाइक करते हैं वो 50 हैं, और जो इन तीनों को लाइक करते हैं वो हैं 40। यही डाटा जो ऊपर दिया गया था इसी को उन्होंने इस तरह इनके नंबर ऑफ उनकी तादाद जो है उसको लिख दी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आंसर जो है ये उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने पूछे हैं डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वो कुछ यूँ है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, इनमें से कोई एक जो है, अब टोटल जो है वो ये है। ठीक है, टोटल जो लैंग्वेजेस को यूज़ करने वाले हैं वो ये हैं। अब उसमें ये पाइथन वाले हैं, ये जावा वाले, ये PHP वाले, और ये पाइथन और जावा वाले, ये पाइथन और PHP वाले, और ये जावा और PHP, और ये इन तीनों को। ठीक है, अब ये आप देखें कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन लॉ के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअली हैं वो ऐड होंगे, जो इनके इंटरसेक्शन है वो माइनस होंगे, और लास्ट में जो इन तीनों का है वो भी ऐड होगा। ये चीज़ें आप याद कर लें, ये प्रिंसिपल इसी तरह आपका आएगा। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये वहाँ से भी आप लोग याद कर लें। अब आपने लिखना है ये जो 150, 130 सारी आपने डाटा जो है वो लिख लिया, तो ये टोटल कितने लोग बने, 260। ठीक है, 300 में से 260। नेक्स्ट आ जाए जी, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब जो एक यूज़ करते हैं, अब जो पाइथन यूज़ करते हैं उनका देख लें कि पाइथन है, पाइथन और जावा है, पाइथन और PHP है, और ये तीनों है। यानी कि जिस में पाइथन जो डेवलपर करते हैं उन क्वांटिटीज़ को आपने लिख लेना है। टोटल पाइथन जो सिर्फ करते हैं, जो पाइथन और जावा करते हैं, जो पाइथन और PHP करते हैं, और जो ये तीनों लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, तो ये टोटल कितने हुए, 60। ठीक है, इसमें से आपने इन दोनों को माइनस करना है, ये ऐड कर लेना है, तो आपके पास आ गए 60। अच्छा जी, अब हमने मालूम करने हैं वो डेवलपर्स जो सिर्फ जावा यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो उनमें है कि ये नंबर ऑफ़ डेवलपर्स जो सिर्फ जावा यूज़ करते हैं, जो पाइथन और जावा, जो जावा और PHP, और जो ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसमें आ जाएगा जी 130 ये हैं, 70 ये हैं, -50 ये हैं, और ये 40 वो हैं जो तीनों यूज़ करते हैं। तो इनको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 50 डेवलपर्स जो हैं वो आ गए। ठीक है, अब है जी PHP कौन से डेवलपर्स यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ आ जाएगा ये ओनली PHP यूज़ करने वाले हैं। इसमें आ जाएगा जो सिर्फ PHP यूज़ करते हैं, जो पाइथन और PHP, जावा और PHP, और ये तीनों। इनकी आपने डाटा लिख दिया, वैल्यूज़ लिख दी, इनकी क्वांटिटीज़ लिख दी, तो इनको हमने कैलकुलेट किया तो ये 50 बने। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं करते। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन B किया था, ए जो किया था उसमें था कि जो करते हैं 260 थे, जो बाकी हैं वो 40 रह जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि ये तमाम जो है ये टोटल है। अब ये टोटल जो है इसमें से आपने ये निकाल देने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, तो 300 में से आपने निकाल दी, तो बाकी हमारे पास 40 बचे। 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। ठीक है जी, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP। ओनली PHP जो यूज़ करते हैं उसमें नंबर ऑफ़ PHP आ जाएगा, जो पाइथन और PHP है, जो जावा और PHP, पाइथन, जावा और PHP। ये 120 -60 -50 +40, तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 स्टूडेंट्स जो हैं 50 डेवलपर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो PHP
यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखें एक्सरसाइज तो काफ़ी लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इसको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करना है एक्सरसाइज को, ताकि क्वेश्चन भी आपको रिवाइज़ हो जाए और पीछे जो चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी आपको रिवाइज़ हो जाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपने मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है नए देखने वालों ने, और फिर हम करेंगे इंशाल्लाह 4th चैप्टर स्टार्ट।